तो बच्चों आइए अंबर भाग 2 कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक लेसन नंबर 3 किरणों का खेल कविता को देखते हैं। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में इससे पहले का वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो में जाकर के उसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए किरणों का खेल कविता को देखते हैं। किरणों का खेल यह जो कविता है यह पंचवटी खंड काव्य का एक अंश है। आप याद रखिए पंचवटी खंड काव्य का एक अंश है और यह प्रकृति पर आधारित है या आप बोल सकते हैं प्रकृति विषयक कविता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो क्या होता है कि पंचवटी का वर्णन है, यहाँ प्रकृति के बारे में वर्णन है, चांद के बारे में वर्णन है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चांद की किरणें जो है ये जल और थल में पड़ रही है और ऐसा लगता है कि चारों ओर एक स्वर्णिम चांदनी बिछी हुई है। चांदनी यानी चादर, चांदनी बिछी हुई है। अवनी और अंबर तल में, अवनी है आकाश और धरती, दोनों पर ऐसा लगता है कि चंद्रमा का किरणें, चांदनी चंद्रमा का किरणें जो फैली हुई है वह जल थल में ऐसा लगता है कि मखमली चादर बिछा हुआ है, चारों ओर चांदनी बिछी हुई है। चांदन यानी चांद का प्रकाश, चांदनी। और आप इसको बता सकते हैं कि एक चांदनी चादर भी होती है मखमली चादर की तरह। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब धरती जो है अपना खुशी प्रकट करती है, पुलक मतलब खुशी करती है। धरती अपना खुशी कैसे जाहिर करती है, प्रकट कैसे करती है? हरित तृणों की नोकों से, यानी घासों का जो नुकीला भाग है उससे। हरी हरी घासों के नोकीला भाग पृथ्वी पर दिखाई देती है, पृथ्वी पर बिछी हुई है, पृथ्वी पर उगी हुई है। इससे धरती अपना खुशी प्रकट करती है हरित तृणों की नोकों से, यानी हरी हरी घासों की नोकों से। नोकों से का अर्थ है नुकीला भाग, घास का नुकीला भाग ऊपर वाला। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, और धीर गति से हवाएं बह रही है, धीर गति से हवाएं बह रही है और तरु पेड़ जो है ये भी झूम रहे हैं, इधर से उधर झूमता है। आप जानते हैं कि हवा बहती है तो पेड़ झूमते ही हैं, हिलते डुलते हैं। अब इधर देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। कवि कहता है कि चारों ओर चांदनी जो है, चांद की जो रोशनी है, चांद की जो प्रकाश है यह फैली हुई है। जब चारों रात को निस्तब्ध निशा है, निस्तब्ध निशा माने सुनसान, सब सो जाते हैं, एकदम सुनसान खाली, किसी की शोरगुल नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, निस्तब्ध। निस्तब्ध का मतलब कोई आवाज, कोई साउंड, देयर इज नो साउंड, साइलेंट आप बोल सकते हैं। ऐसी रात में क्या होता है कि चारों ओर सुगंधित हवाएं बहती है, चारों ओर सुगंधित हवाएं बहती है और ऐसा कोई भी दिशा नहीं है जो आनंद से परिपूर्ण न हो। यहाँ देखिए, निरानंद है कौन दिशा, मतलब कोई भी दिशा, कोई भी पार्ट खुशी रहित नहीं है, माने खुशी से भरा हुआ है। एवरीवेयर देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज नो साइड दैट अनहैप्पीनेस इज देयर। अब देखिए, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। हमारा जो प्रकृति है वो दिन रात कामों में लगी रहती है। प्रकृति है कोई विश्राम नहीं करती है, हम थोड़े समय के लिए विश्राम कर देते हैं, लेकिन प्रकृति निरंतर अपना काम करते रहती है, चुपचाप करती है, किसी को दिखाती भी नहीं है, एकांत भाव से, शांत भाव से करती रहती है।
प्रकृति है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। क्या होता है कि सवेरा जब होता है तो हमारे धरती पर जो हरी हरी घासें होती है उस पर ओस के बूंद पड़ते हैं, ओस के बूंद पड़ते हैं जो मोती के समान लगते हैं। आप याद रखिए, सवेरे जो हरी हरी घास है उस पर ओस की बूंद पड़ने से मोतियों के समान दिखते हैं। और जैसे ही रवि बटोर लेता, जैसे ही सूरज उगा ये सब मोतियों को बटोर लेता है। दैट मीन्स ये सब एवापोरेट होकर के आकाश में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब सवेरा हो गया है, रवि मैंने सूरज सब मोतियों को बटोर लिया। अब ऐसे ही फिर दोपहर हुआ, फिर संध्या का समय आया, दोपहर के बाद संध्या। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्यान तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। शाम को क्या होता है, संध्या को विरामदायिनी कहा गया है क्योंकि यहाँ जो मजदूर हैं, खेतीहर हैं, कृषक हैं, श्रमिक हैं, पशु पंक्षी हैं, जितने सब प्राणी हैं, क्या करते हैं, सारा दिन परिश्रम करने के बाद ये संध्या के समय अपने घर को जाते हैं और आराम करते हैं। इसलिए संध्या को कवि ने विरामदायिनी कहा है। और शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। और उसके बाद फिर रात का रूप हो जाता है, फिर रात आ जाता है, संध्या के बाद फिर रात आता है। तो रात आने के बाद क्या होगा कि आकाश में तारे चमकेंगे, फिर प्रकृति का वही कार्यकलाप, यानी नियति अपना काम करते रहती है। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद दोपहर हुआ, संध्या हुआ, फिर रात हुआ। नियति कोई किसी समय पर विश्राम नहीं करती है, प्रकृति कभी विश्राम नहीं करती है, निरंतर आगे अपना काम करती रहती है। तो बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आप समझ गए होंगे। ये कविता इतना ही है और मैं जल्द से जल्द आपको समझाने के लिए कोशिश किया हूँ। ठीक है, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।